बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। एक और भाई हैं जी, उनके कबूतरों के बच्चों के साथ मसला आ रहा है। उन्होंने हमें तस्वीरें बच्चों की भेजी हैं और साथ में मैसेज किया है कि ये मसला आ रहा है बच्चों में। उनके क्या हो रहा था, मच्छर काटते थे बच्चों को, मच्छर काटने की वजह से रेशा बनता था और रेशा बाहर की तरफ भी, चोंच के बाहर की तरफ भी फैल जाता था और चोंच के अंदर की तरफ भी फैल जाता था। शायद बच्चे मरे भी हों उनके। अस्सलाम वालेकुम। मौसम भैया ना मच्छर लड़िया सी चौंज दी थल्ली साइड ते बाहरों तो कवर हो गया पर अंदरली साइड ना जहर बाजा बन गया। उपरों भी नक्क दे उत्तों भी थल्ले नूं इंज ही है ते थल्लों ना वो भी उपर नूं इंज ही है। इहदा हल नहीं कोई होण दिया। जिनकी वजह से बच्चे दाना खाना छोड़ देते हैं। जब वो रेशा गले में चला जाता है ना, मुंह में आ जाता है, जब मुंह में आ जाता है तब भी बच्चे दाना खाना छोड़ देते हैं, तब पानी पे आ जाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। और जब गले में चला जाता है तो फिर तकरीबन हर चीज़ छोड़ देते हैं। पानी को वो जितनी चूंच उनकी लगती है, जितना पी सकते हैं उतना पीते हैं, पानी भी वो पेट भर के नहीं पीते। अब इसका सिंपल सा हल है, 2-3 इलाज हैं इसके। इसका एक इलाज ये है कि आप फ्लैजल की गोली 400 mg वाली, उसके 8 हिस्से करने हैं। 200 mg वाली नहीं लेनी, 200 mg के 4 हिस्से नहीं करने, 800 mg वाली के 8 हिस्से करने हैं, 400 mg वाली के 8 हिस्से करने हैं। और 8वां हिस्सा पाउडर बना के उसके, ये जो सारे गले में रेशा बना हुआ है, वो पाउडर उसके गले में आपने छिड़क देना है, डाल देना, उसके गले में डाल देना। बहुत इफेक्टिव है और इससे रेशा फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। दूसरा हल इसका ये होता है इस चीज़ का कि आप इमोक्सल का कैप्सूल उसे खिला दें। इमोक्सल के कैप्सूल से भी रेशा ख़त्म हो जाता है। ये दोनों इलाज अच्छे हैं, दोनों ही काम करते हैं। और जो हम प्रेफर करते हैं सबसे बेहतर इलाज, जो मैंने इन भाई को भी बताया है, वो है आप लहसुन का पानी बना लें, लहसुन कूट लें, उसमें हल्का हल्का पानी डालते जाएं खतरों के हिसाब से और कूटते जाएं, फिर एक पानी बन जाएगा, वो वाला पानी उसको 3 दिन पिलाएं और 2 तुरियां लहसुन की इस्तेमाल करें। या फिर अगर वो निगल सकता है तो 2 तुरियां लहसुन की उसको खिला दें। तो अगर वो खा लेता है फिर तो बहुत बेस्ट है, आसान हो जाता है। अगर पानी बना के देते हैं वो भी बेस्ट है। और 3 दिन आपने लहसुन देना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। ये अगर आप पीस के आप दूसरे कबूतरों को भी देते हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा है। ये कुदरती एंटीबायोटिक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। लहसुन, अदरक, प्याज, इसको आप वैसे ही दोरी में कूट दें, पानी वाले बर्तन में रख दें और इसमें पानी, ये वाला पानी पिलाएं कबूतरों को, तो आपके कबूतरों का इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है, वो बीमारियों से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। ये कुदरती चीज़ें हैं तो इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इंसानों में भी जानवरों में भी। और हल्दी का इस्तेमाल अपने कबूतरों में ज़्यादा करें। ज़्यादा से मुराद हफ्ते में 1-2 दिन उन्हें हल्दी वाले जो है ना भोरे डाल दें। भोरे नहीं डाल सकते, दाने में हल्दी मिक्स करके दे दें, पानी में मिक्स करके दे दें। अगर आप उनके लिए कैल्शियम कोई मट्टी वगैरह बनाते हैं उसमें मिक्स कर दें। हल्दी किसी ना किसी तरीके से परिंदे को, कबूतर को खिलानी है ज़रूरी। वो भी कुदरती एंटीबायोटिक है, उससे बहुत ज़्यादा बीमारियों से कबूतर बच जाता है। ये थी जी वीडियो। तो भाई को उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उन्हें मैंने लहसुन का बताया है। बहुत उम्मीद है अल्लाह की, हाँ, कि इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह की रहमत से 3 दिन में उनके बच्चे ठीक हो जाएंगे और उनमें ये जो रेशा है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।